दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक हाई लेवल का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। देखो यहाँ पे सक्सेसफुल जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना, जो भाग जाते हैं ट्रेडिंग करते करते 6 मंथ 1 मंथ 1 ईयर ट्रेडिंग कर करके जो वापस फिर से भाग जाते हैं ना, उनका सबसे फेल्योर होने का सबसे बड़ा रीज़न है यही 5 रूल। ठीक है, उनका फेल्यूर होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये 5 रूल। अगर आप इस पांचों रूल को एग्जैक्टली फॉलो करते हो मात्र 6 मंथ, ठीक है, अपने इसी 5 रूल को मात्र अपने लाइफ में 6 मंथ अगर अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग लाइफ को एक हाई लेवल का इंप्रूवमेंट दे सकते हो। तो ये 5 रूल क्या है ना, इन पांचों रूल को हम लोग जानेंगे। 5 रूल होने वाले हैं और ये आपको सिर्फ चैलेंजेस रहेगा 6 मंथ को फॉलो करने का। तो क्या है ये 5 रूल और कैसे इसको फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे मैं एक पीपीटी बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा कि क्या यहाँ पे हम लोगों को 5 रूल जो है ना इंप्लीमेंट करना है। वो पांचों रूल क्या है ना, यहाँ पे आप देखो क्या, इंप्रूव योर ट्रेडिंग नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, मात्र 6 मंथ में आप अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं अगर ये 6 मंथ ये 5 रूल कौन 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 रूल मैं बनाया हूँ और मैं पांचों रूल आपको इसी बॉक्स में अभी लिख के दिखाऊंगा कि क्या क्या रूल है, कैसे इसको फॉलो करना है, जो बहुत ही ईजी है गाइस। ठीक है, तो अपने लाइफ में देखो अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और अपने ट्रेडिंग से अगर सक्सेस होना है ना, तो ये पांचों रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी रूल है जो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद से आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपको सिखाने नहीं आएगा कि आप सीख जाओ, ये लो आप सीख जाओ। ठीक है, तो कोई भी बैठकर हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाने वाला कि आप ट्रेडिंग को इस तरह से सीखो। आपको यहाँ पे खुद अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, जो उस रूल्स को अपने आप ही में फॉलो करना है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है, मतलब कि जो आप ट्रेडिंग में जो आपका दुश्मन होता है ना, ठीक है, वो आप खुद होते हो। क्यों? क्योंकि आप ही का बनाया हुआ रूल रहता है, आप ही का बनाया हुआ सारा इमोशंस होता है, जो आप अपने इमोशंस खुद के इमोशंस को खुद से लड़ते हो। कहने का क्या मतलब है साफ, कि अगर आप ट्रेडिंग को कर रहे हो और आप एक स्टॉप लॉस लगाए और आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कहने का क्या मतलब है कि आप खुद उस स्टॉप लॉस को वहाँ पे प्लॉट किए लेकिन आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किए, अपने रूल को अपने हिसाब से नहीं आने दिया, नहीं चलने दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है ना, वो आप खुद होते हो। अगर आपका बनाया हुआ रूल आप फॉलो नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप बताओ। तो ये सब बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। तो इसमें 5 जो रूल है ना, चलिए वो पांचों रूल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला रूल क्या है ना, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये सेकेंड रूल समझेंगे कि ये तीसरा रूल क्या है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा, एक एक करके हम लोग पांचों रूल को समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल में आपको क्या जानना है ना, फर्स्ट रूल में आता है गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, एनालाइज द मार्केट। ठीक है, मार्केट मतलब कि आप इसको डेली, वीकली, ठीक है, इसमें डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्यों लिखा एनालाइज द मार्केट, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज को जान लेते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों जरूरी है एनालाइज द मार्केट डेली, वीकली। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल का समझते हैं कि जो चीजें आपको चार्ट में बताती है, ठीक है, क्या अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, जो चीजें आपको चार्ट में बताती है, क्या वही चीजें हर जगह दिखता है? क्या नहीं दिखता। तो यहाँ पे आप चार्ट से भरकर कोई भी यहाँ पे बड़ी चीज नहीं है। सारा चीज आपका जो भी डेटा बोल रहा है, क्या आपका कंपोनेंट बोल रहा है, क्या आपका ऑप्शन चेन बोल रहा है, क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन चेन बोल रहा है, क्या डेटा बोल रहा है, क्या कंपोनेंट बोल रहा है, ये सभी चीजें कहाँ पे यूज होती है? ये सभी चीजें आपको चार्ट पे दिखेंगे। ठीक है, तो चार्ट ही सारा कुछ बताता है कि चार्ट बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, साइडवेज है, ये सभी चीजें आपको चार्ट ही बताता है। तो अगर आप चार्ट को रीड करते हो, अगर आप चार्ट को मास्टर करते हो, तो आपको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं लिख के बोलता हूं कि ये जो चार्ट आपको सिखाएगी ना, वो कहीं नहीं सीख सकते। इसलिए मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है, ये चीज आपको
यहाँ पे समझना पड़ेगा एनालाइज कब करना है ना हमको, तो मार्केट क्लोज होने के बाद, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। मार्केट क्लोज होने के बाद 2 घंटा कम से कम, मिनिमम, ठीक है, आप इसको कम से कम ले सकते हो या तो मिनिमम, कम से कम 2 घंटा आपको चार्ट पे एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा 2 घंटा कम से कम, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो, ठीक है। जितना करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब उतना ज़्यादा आप चार्ट को समझ पाओगे, चार्ट को रीड कर पाओगे, उनका बिहेवियर को समझ पाओगे। लेकिन कम से कम 2 घंटा आपको चार्ट पे टाइम बिताना ही पड़ेगा, और वो आपको डेली वीकली इस हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे डेली इसको प्रेफर करता हूँ कि कम से कम डेली आप 2 घंटा चार्ट पे टाइम बिताओ। चार्ट पे आपको जब तक ये एनालाइज नहीं करोगे ना, देखो मैं इसका एग्जांपल पहले ही बता दूं कि आपको खुद आपका बनाया हुआ रूल आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं आएगा कि चलो ये करो ये करो ये करो, ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल पहले रखा हूं, और ये रूल खुद का बनाया हुआ रूल रहता है, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये हमारा दूसरा रूल क्या, आइए दूसरा रूल को जानते हैं, ठीक है। दूसरा रूल में होता है गाइस, दूसरा रूल क्या है गाइस, आपको ये दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी ऑन डेली या वीकली, ठीक है। दूसरा रूल क्या है गाइस, हमारा दूसरा रूल है बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी ऑन डेली वीकली 2 से 3 आवर्स, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 आवर्स, ये मेरा मिनिमम का रेशियो रहता है। आप मैक्सिमम इसको 5 घंटा दे दो, 6 घंटा दे दो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी ऑन डेली वीकली 2 से 3 आवर्स क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो बैक टेस्ट इतना ज़रूरी है ना गाइज, जैसा कि आप अगर किसी रास्ते से आ रहे हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आप अगर किसी रास्ते से आ रहे हो, ये रास्ता हुआ, ठीक है, ये रोड हुआ, आप इस रोड से आ रहे हो, आपको यहाँ पे क्या दिखा ना, एक गड्ढा दिखा है, ठीक है। इस जगह पे आपको एक गड्ढा दिखा, आप यहाँ से आ रहे हो, इस गड्ढे में गिरे और आप यहाँ से इससे उठ के फिर से वापस अपने मंजिल पे पहुंचे, ठीक है। इस मंजिल पे ये घर है आपका, ये घर पे पहुंच गए। लेकिन घर आने के बाद आपको क्या रियलाइज होना चाहिए कि गड्ढा कहाँ पे था, मतलब ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या इस गड्ढा के बगल में कोई दुकान था, क्या यहाँ पे कोई पुल था, क्या यहाँ पे कोई ब्रिज था, या यहाँ पे कोई आदमी थे। इस चीज को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। कि आपको वो रियलाइज कब करना पड़ेगा, जब आप घर पहुंच जाओगे तब, ठीक है। जब आप घर पहुंच जाओगे तो आपका माइंड वहां पे क्या होगा ना, एकदम फ्रेश रहेगा। जब आप इस गड्ढा में गिरोगे तो आपको रिमाइंड करना चाहिए कि ये गड्ढा में क्यों मैं गिरा, क्या रीजन था, क्या उसके बगल से रास्ता नहीं था, या क्यों फंसा। तो उसी तरह ये ही चीज आपको यहाँ पे बैक टेस्ट और स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। इसलिए कि जब भी आप, जो भी आपका स्ट्रैटेजी होता है, जो भी आप रूल को फॉलो करके जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी स्ट्रैटेजी बनाए हो, ठीक है, जो भी आप बना लो, तो उसमें आपको ये 2 घंटा समय देना पड़ेगा कि आज मेरा स्ट्रैटेजी काम किया कि नहीं किया, आज मेरा स्ट्रैटेजी कहाँ पे वर्क नहीं किया, ठीक है, आज मेरा स्ट्रैटेजी गलत हो गया, ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था उनका गलत होने का। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगा ना, आपको मिलेगा बैक टेस्ट करने के बाद। और ये बैक टेस्ट उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक, मतलब आप खाना और पीना ज़रूरी है ना, बैक टेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है गाइस। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि बैक टेस्ट क्यों करना ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप समझ जाते हो तो आपको कम से कम, देखो यहाँ पे अगर आपको मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है ना, तो आप बैक टेस्ट डेली कर लो, डेली कम से कम 2 घंटा कर लो। अगर डेली नहीं भी टाइम मिलता है ना, तो वीकली कर लो। मैं इसलिए वीकली लिखता हूँ, इसलिए कि वीकली सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, आप वीकली कर लो। तो वीकली भी अगर आप करते हो तो आपका बैक टेस्ट यहाँ पे क्या होगा ना, कंप्लीटली, मतलब आप जो भी चीज़ें गलती करोगे, जो भी मिस्टेक करोगे ना, उसको आप वहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है। तो ये दो रूल थे हम लोगों का, 2 रूल अभी तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा रूल क्या है ना, आइए तीसरा रूल समझते हैं। गाइस तीसरा रूल है ना, नोटिस हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके गाइस, यहाँ पे तीसरा रूल है हम लोगों का, नोटिस हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर मैनेज देयर साइकोलॉजी। मतलब कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग में महारत हासिल कर चुका है, जो सक्सेसफुल है, वो अपने साइकोलॉजी को किस तरह से मैनेज करता है, ठीक है, किस तरह से मैनेज करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे अब जब किसी भी, सपोज मानते हैं कि आप किसी हीरो को देख लो, ठीक है, सपोज आप किसी हीरो का फैन हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ, जिसका भी फैन हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी का एक फैन हो गए, सपोज सलमान खान का अगर आप फैन हो गए,
तो आप देखोगे क्या कि आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉपी करोगे। क्यों कॉपी करोगे? क्योंकि वो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, वो सक्सेस है, वो एक हीरो है, वो एक ब्रांड है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे ना कि उसका स्टाइल थोड़ा सा कॉपी करोगे, उसका पहनने का कुछ तरीका कॉपी करोगे, उसका चलने का कुछ तरीका कॉपी करोगे। क्यों करने लगते हो? क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब आपको एक अंदर से एक फील देता है कि नहीं, मैं भी कुछ हीरो टाइप का कर रहा। तो इस तरह से यहाँ पे नोटिस हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर मैनेज देयर साइकोलॉजी। मतलब कि जब जो भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है, वो बंदा बताता है कि कैसे मैनेज करता है। या मैं आप किसी की कोर्स में देख लो, या मेंटरिंग बैच में देख लो, या कहीं पे फ्री यूट्यूब मिल जाएगा आपको, वहाँ पे देख लो। वो बताता है कि कैसे वो अपना साइकोलॉजी को मैनेज करता है। आपको भी कम से कम उसके कुछ रूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। इस वजह से तब जाके आप उसी के तरह, साइकोलॉजी की तरह आप भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा नंबर, नोटिस हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर मैनेज देयर साइकोलॉजी। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एनालाइज द मार्केट डेली या वीकली। सेकेंड था हम लोगों का बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी ऑन डेली वीकली 2 से 3 आवर्स कम से कम, ठीक है। और तीसरा था हम लोगों का नोटिस हाउ सक्सेसफुल ट्रेडर मैनेज देयर साइकोलॉजी, ठीक है। गाइस, ये 3 रूल हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर अब जो हमारा चौथा रूल है ना, वो चौथा रूल के बारे में आइए जानते हैं। गाइस, चौथा रूल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा रूल है मेंटेन डिटेल। ओके गाइस, चौथा रूल है हम लोगों का मेंटेन डिटेल्स जर्नल। अब ये मेंटेन डिटेल्स जर्नल क्या है ना गाइस, मैं सच बताऊं तो अगर आप ये तीनों रूल को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, और अगर मान लेते ये तीनों रूल आप इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए, लेकिन जब तक आप उसी के साथ साथ ये इसको नहीं रखोगे ना, तो ये तीनों रूल आपके कोई काम के नहीं रहेगा। तो कहने का मेरा साफ मतलब है कि इन तीनों रूल को फॉलो करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इस चीज को नहीं, चौथा रूल को फॉलो नहीं करोगे। अब यहाँ पे क्या है ना, मेंटेन का क्या मतलब है कि आप अपने लाइफ में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप एक मिस्टेक को, ठीक है, एक मिस्टेक को आप 10 बार भी कर चुके होंगे। एक मिस्टेक को कम से कम 10 बार तो कर ही चुके होंगे। मैक्सिमम मैं इसको 20 बार 50 बार जो भी बोल लूँ, लेकिन मैं कम से कम गारंटी देता हूं कि आप ट्रेडिंग के लाइफ में मतलब एक मिस्टेक को 10 बार कम से कम कर चुके होंगे। क्यों किए ना, इसका रीजन है, अगर किए हो तो कम से कम ये अगर करते ना, ये मेंटेन डिटेल करते ना, जर्नल अगर आप मेंटेन करते, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये 10 बार आप नहीं करते, कम से कम आप 5 बार 6 बार 7 बार में आप अटक जाते। फिर आपको ये रिमाइंड हो जाता कि नहीं, ये गलती मैं क्या किया हूं ना, 7 बार कर चुका हूं, अब यहां से मेरा ये गलती नहीं होगा। कब होगा वो कब होगा ना, जब आप इसको जर्नल को मेंटेन करोगे, ठीक है। डेली अपने लाइफ में लिखो कि आप ट्रेडिंग में आज क्या किए, क्या मिस्टेक किए, क्या सही किए, ठीक है। ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा, क्या मिस्टेक किए, आज क्या अच्छा हुआ आप में, ठीक है, आज क्या अच्छा हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना लॉस हुआ, और कहाँ से एंट्री लिए थे, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट था, क्यों आपका लॉस हुआ, क्या रीजन है। ये सभी चीजें गाइज मैं आपको बताता हूँ, मेंटेन करना पड़ेगा डिटेल इन जर्नल। मतलब कि जर्नल जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग में महारत हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को बार बार अपने कॉपी पेन पे लिखते हो, तो वहां पे आपके दिमाग में क्या होता है ना कि वो एक मतलब बैठ जाता है आपके दिमाग में कि चलो ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, अब नहीं करूंगा। लेकिन जब आप मेंटेन नहीं करोगे ना जर्नल, तो आप 5 दिन आपको याद रहेगा वो गलती, ठीक है, छठा दिन आप भूल जाओगे। 5 दिन तो याद रहेगा कि ये गलती मैं किया था, छठा दिन आप भूल जाओगे, फिर आप दोबारा वही गलती करोगे। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ट्रेडिंग लाइफ में जर्नल को डेली बाय डेली मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में। और ये तीनों रूल को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो जब ये कर रहे हैं तो ये भी करना बहुत ही ज़रूरी है जितना ये तीनों ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 5वां रूल क्या है ना, आइए 5वां रूल के बारे में भी जान जाते हैं। अलवाइज डिस्कस। ओके गाइज, ये 5वां रूल क्या है हम लोगों का, 5वां रूल है अलवाइज डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड मिस्टेक विथ योर मेंटर या तो फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपका फ्रेंड्स ट्रेडर है। यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है ना, अलवाइज डिस्कशन करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी मेंटर को फॉलो करते हो या आपका कोई मेंटर है,
तो आप उससे हमेशा डिस्कस करो कि आज जो आपने मिस्टेक किया उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। मतलब कि जो आप आज मिस्टेक किए, जो आप आज अच्छा किए, उसका डिस्कशन करो कि आज मैं ये किया, ठीक है, आज मुझे ये अच्छा लगा और ये रूल मैंने आज बनाया, ये रूल को फॉलो किया और ये रूल को आज मैं इम्प्लीमेंट किया, या ये स्टॉप लॉस था हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकला, टारगेट था हमारा, टारगेट का वेट किया। ये सभी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स जो ट्रेडर है आपका उससे आप डिस्कस कर सकते हो, या तो आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। इसका क्या फ़ायदा है ना, इसका ये फ़ायदा है गाइस कि जब भी आप इस तरह का डिस्कस करते हो ना, किसी से आपस में बातें करते हो ना, रिलेटेड आपका वर्क, जो भी आपका वर्क है, तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी और ज़्यादा मतलब बहुत ही फास्ट बिल्डअप होता है। मतलब कि आपका जो साइकोलॉजी है ना, जिस चीज़ पे डिस्कस करते हो वो आपके दिमाग में एग्जैक्टली और बैठ जाता है। बैठने का क्या मतलब है कि आप मान लेते कि आज जो भी रूल बनाए थे उस रूल पे स्टिक खड़े रहे, उस रूल को आप फॉलो किए, तो आपके दिमाग में वो रूल एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठ जाएगा और आप वो कभी नहीं भूलोगे। फिर जब भी आप उस चीज़ को यूज करोगे ना, तो वो कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि आप ट्राई करते हो 10th का, 11th 12th का, तो वहाँ पे आपको याद करना मिलता है ना, तो याद करते हो तो क्या होता है वो, अब जब वो किसी आमने सामने दोस्त से बातचीत करके याद करते हो तो क्या वो आप भूलते हो, दोबारा नहीं भूलते हो। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, अपने प्रॉब्लम को, अपने मिस्टेक को यहाँ पे आप किसी मेंटर या ट्रेडर के साथ में, तभी जाके वो आपका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। आप खुद से सॉल्यूशन उसका नहीं ढूंढ सकते, तो किसी न किसी मेंटर को तो लेना पड़ेगा, या तो कोई आपका फ्रेंड्स हो उसको इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, जो आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा। तो जब आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ें 5 रूल जो है ना गाइस, ये 5 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने ट्रेडिंग लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप इसको 6 मंथ, ओनली 6 मंथ इस तरह का अपना रूटीन बना लो, ठीक है। एक रूटीन बना लो और इसको फॉलो करो 6 मंथ, तो आपका ट्रेडिंग लाइफ एकदम बिल्कुल से एडवांस हो जाएगा। जब आप डेली एनालाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगा, चार्ट क्या बोल रहा है। जब बैक टेस्ट करोगे तो आपका मिस्टेक समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हो। और उसके बाद जब साइकोलॉजी बिल्ड करना है तो आप नोटिस कर सकते हो जो बड़ा ट्रेडर है या कोई अच्छा जो सक्सेसफुल है उसमें वो क्या बता रहा है। उसके बाद जब आप जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में जर्नल क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों लिखना ये ज़रूरी है, क्या मिस्टेक था, ये सभी चीज़ें आप नोट करोगे। और जब डिस्कस करोगे तो और इसमें है क्या, ट्रेडिंग में और कुछ भी नहीं। अगर ये 5 रूल को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 6 मंथ में आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो गाइस यही 5 रूल था हमारा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे समझने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा इस पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस यहीं तक था आज हमारा ये 5 रूल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कौन सा आने वाला है। तो मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब करना है तो वो भी कर दो, ठीक है। क्योंकि इस तरह का वीडियो अगर आएगा तो आप लोग जल्दी से आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।